हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएससी एचआई चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एनवीएस में जो है वो क्या है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई है, जो कि बहुत सारी वैकेंसी आई है, उसमें स्पेशल एजुकेटर की भी रिक्वायरमेंट है। तो आप जो भी बच्चे जो है वो इस क्राइटेरिया को, जो भी क्राइटेरिया जहाँ दिया गया है उसको अगर फुलफिल करते हैं तो वो ज़रूर अप्लाई करें। और जनरल एजुकेटर जो कि जिन्होंने जनरल बीएड किया हुआ है, अगर उनके पास भी कोई ना कोई जो है वो डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन का, तो वो भी इस पोस्ट को जो है वो फिल कर सकते हैं। वो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या जो है वो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो इसकी आप लोगों को एप्लीकेशन डेट पता है कि ये स्टार्ट हो चुके हैं, और क्लोजिंग डेट जो है वो 20/5/2026 है। और आप लोगों ने ये जो है वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट है, इसको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, और साथ ही साथ में अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, वहां से भी आप जो है वो इसको ले सकते हो। और अदरवाइज जो है वो आपने एनवीएस के पोर्टल पे जाना है, वहां से वेबसाइट से आप लोगों ने इस जो डॉक्यूमेंट है वहां से डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, क्लिक करना है जो भी फ्रेश कैंडिडेट है, और आगे जो है वो आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म का। तो अभी हम चलते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर है। तो यस, यहाँ आप लोग देख रहे हो कि टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, तो ये टीजीटी लेवल पे है, मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर चाहिए। डिप्लोमा पीआरटी लेवल नहीं है, मीन्स प्राइमरी टीचर की नहीं है, उनको टीजीटी लेवल की जो है वो नीड है। तो यहाँ क्या है, हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद में दूसरा है कि हमारे पास जो है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, जो कि 50% मार्क्स के साथ। और अगर जो है वो यहाँ देखो, जो जनरल बीएड वाले बच्चे हैं, उन्होंने अगर 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है बीएड के साथ में, मीन्स बीएड करने के बाद में अगर कोई स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा किया है, तो वो भी एलिजिबल है इस जॉब के लिए। तो वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो बीएड जनरल है, उनके पास 2 ईयर डिप्लोमा भी है, तो भी वो जो है वो एलिजिबल है। और नेक्स्ट क्या है, बीएड जर्नल, और जहाँ बीएड जर्नल के साथ साथ अगर उन्होंने पीडी किया हुआ है, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है, तो वो भी एलिजिबल है। मीन्स पहले तो आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बाकी जो है वो ये स्पेशल एजुकेशन के लिए ये सारी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। अगर इसमें से कोई भी एक आपके पास अगर बीएड है स्पेशल एजुकेशन, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास जनरल बीएड है, तो आपके साथ जो है वो आपको एक 1 ईयर या 2 ईयर स्पेशल एजुकेशन का कोई भी डिप्लोमा चाहिए, अगर आपने इस वैकेंसी को फिल करना है तो। और पीजी डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन का मेंटल रिटार्डेशन में, या पीजी डिप्लोमा है मल्टीपल डिसेबिलिटी में, या फिजिकली या न्यूरोलॉजिकल में, पीजी डिप्लोमा है या लोकोमोटर इम्पेयरमेंट या सेरेब्रल पॉलिसी में, फिर सेकेंडरी लेवल ट्रेनिंग कोर्स है अगर विजुअल इम्पेयरमेंट में, या सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, किसी भी तरीके का और जो है वो आपके पास अगर है स्पेशल एजुकेशन को फुलफिल करने वाला, तो वहाँ जो है वो एक चीज़ जो है वो आपके लिए रिक्वायर है। पहली ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और दूसरी जो है वो आपके पास कोई ना कोई स्पेशल एजुकेशन का डिग्री डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए 2 साल का। अगर आपने बीएड किया है तो उसके लिए 1 साल का भी चलेगा स्पेशल एजुकेशन में। और तीसरी चीज़ जो है वो यहाँ बोली गई है आप लोगों के लिए सीटेट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सेंट्रल लेवल बॉडीज़ है, एनवीएस हो केवीएस हो, तो इसके लिए सीटेट जो है वो मैंडेटरी किया गया है। आपका सेकंड पेपर जो है वो सीटेट का पास होना चाहिए एलिमेंट्री लेवल का, तो वो सभी का क्लियर है, ठीक है। एससी एसटी वाले बच्चे उनको पता है, ओबीसी वाले बच्चे जो है वो उनके लिए 82 मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल हैं। ये नहीं है कि हमें 90 मार्क्स ही चाहिए, तो उनके लिए जो है वो 82 वाले भी बच्चे जो है वो एलिजिबल है, उनके लिए कंसेशन जो है वो रिजर्वेशन है। और आप लोगों के पास पता है कि हमें जो है वो आरसीआई एक सीआरआर नंबर जो है वो देती है, तो वो सभी के पास जो भी बच्चे इसको अप्लाई करेंगे तो उनके पास एक्टिव सीआरआर नंबर जो है वो होना चाहिए, ये चीज़ है। और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, या किसी भी भारतीय भाषा की
नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन थी। सबसे पहले ग्रेजुएशन, दूसरे जो है वो किसी भी स्पेशल एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए आप लोगों की बीएड एज अ, या अगर आपने जनरल किया हुआ है तो जनरल के साथ 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, या किसी भी अदर स्ट्रीम में भी किया हुआ है, चाहे आपने लोकोमोटर हो, सेरेब्रल पॉलिसी में बीएड किया है, या कोई भी प्रोफेशनल डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन का, और आपके पास सीटेट जो है वो पेपर 2 है, तो आप लोग जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आपके पास एक्टिव सीआरआर नंबर होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है वो हम इसकी देख लेते हैं कि क्या जो है वो कैसे आप लोगों की क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है वो वेटेज कैसे कैसे किसको किसको वेटेज कितनी दी गई है। अगर मान लो आपके पास सीटेट नहीं है तो कितने मार्क्स आपके कम हो सकते हैं, दूसरे कैंडिडेट के अगर पास में सीटेट है तो उसके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, फिर उसके हिसाब से जो है वो कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट होगा। तो वो अभी हम चलते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या वेटेज दी गई है आपके एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन को। अगर किसी के पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो वहाँ भी जो है वो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्ट होने के। जहाँ हम देखें क्वालिफिकेशन और कैसे वेटेज है किसको, और क्राइटेरिया क्या है। अगर मान लो कि हमारे सारी क्वालिफिकेशन है हमारे पास, तो वहाँ 40 मार्क्स जो है वो लगेंगे। ओवरऑल जो है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो 40 मार्क्स जो है वो लगेंगे। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अगर आपके पास रेलिवेंट सब्जेक्ट में है तो वो भी 10 मार्क्स जो है वो आपके इंक्लूड होंगे। बीएड स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है तो 5 मार्क्स लगेंगे। फिर सीटेट है, तो अगर मान लो किसी के पास सीटेट नहीं है, ठीक है, कोई अप्लाई करना चाहता है उसके पास सीटेट नहीं है, तो उसके 5 मार्क्स जो है वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे, और जिसके पास है उनके इंक्लूड हो जाएंगे। तो उसके बेस पे, और नेक्स्ट जो है वो एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, तो वहाँ से भी जो है वो 15 मार्क्स जो है वो आपके लगेंगे, और टोटल जो है वो 75 मार्क्स से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके बेस पर जो है वो क्या हो गई, कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये सारा जो है वो क्राइटेरिया था जिसमें जो है वो स्पेशल एजुकेटर उन्होंने जो चूज़ करना है, और आप लोगों ने इंश्योर करना है कि सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें। जो जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं एसेंशियली, उन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से फिल करें। और सीटेट अगर नहीं भी है आप फिल कर सकते हैं। अगर मान लो कोई सीटेट वाला कैंडिडेट आता है तो वहाँ आपके 5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये सारी जो है वो चीज़ें थी जो कि स्पेशल एजुकेटर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जो है वो इसको फिल करिए, और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें पता चलेगी क्या क्या चीज़ें हैं, कितना कंपटीशन है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।